सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, डैट इज़ अबाउट द सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सही है। प्रेडिकेट वहाँ से सब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स से मिलके बनता है। तो हम बजाय कि इसको ढूंढे लोकेट करें, आसान तरीका प्रेडिकेट लोकेट कर लो, उससे आगे चले जाओ। अब यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है? द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंक्लूड द डिपार्चर ड्यू टू अनफेवरेबल। बताएं मुझे इसमें वर्ब कहाँ पे है? ये इंक्लूड इकोनॉमिक कोलैप्स इंक्लूड नहीं, टू नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी रेस्ट ऑफ पार्ट है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है। फिर आप कहते हैं मैं आपको डराती हूँ। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है वर्ब लोकेट करना। ठीक है। दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग पाकिस्तान टुवर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक कोलैप्स इंक्लूड द डिपार्चर ऑफ मेजर MNCs ड्यू टू एन अनफोर्सिबल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एडिशन होती है एंड द एब्सेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इट कुड बी दिस स्टेटमेंट। 90% चांसेस है पहली या आखिरी लाइन आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा। सही है। अभी हम इसको छोड़ देते आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी इम्पॉर्टेंट बात है। कोई ऐसा रूल हमें नहीं नज़र आया टोटल 10 रूल्स में से जिसकी बेस पे हम एक्टिवली रीड करके चीज़ें फ़िल्टर आउट करें। इवन लोकल एंटरप्रेन्योर्स आर। अच्छा मुझे बताइए यहाँ प्रेडिकेट कहाँ से शुरू हो रहा है? ये वाला ये आर से आगे। Even local entrepreneurs are reluctant to set up manufacturing industries. In the 1960s, first rule आ गया, first rule of comma. Rule of comma क्या कहता है? कोमे का एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस में, कोमे से पहले या बाद में डिपेंड करेगा। In the 1960s, billed as the golden era of industrialization in the country, ये जब दो कोमे आ जाएं इसको कहते हैं रूल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। जी ये इंडिपेंडेंट है। इन द बताऊंगी, ये सिंपल क्लोज है, डोंट जंप टू द कंक्लूजन इंडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। अभी सिर्फ क्लोज है दो को में। इन द 1960s फॉरेन कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेयर। दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। ये अभी तक ये पूरे का पूरा पैराग्राफ वैसे तो उसने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट ही है। सही है। दोज ऑलरेडी फंक्शनिंग इन द कंट्री एक्सपैंडेड देयर बिजनेस। ये भी पूरी की पूरी लाइन इम्पोर्टेंट है। जब तक रूल नहीं ना हमें आएगा तो हमने नहीं उसको नैरो डाउन करना। आर यू विद मी? अब ये आ गया रूल ऑफ डैट। ये जो आप कल से शोर मचा रहे थे ना मुझे रूल्स बताएं, तो ये वो है। एंड आई वॉज लाइक कि आपको पता ही होंगे, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट लेंगे। ये रूल्स हैं और ये हम बात करें। ऑर्गेनाइजेशंस डैट वर। अच्छा जब कोमा आ जाए और डैट भी आ जाए तो पहले हम कोमे को डील करेंगे, डैट को बाद में करेंगे। लेकिन मज़े की बात है यहाँ पे इसने बना दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज उसको। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन, वैसे डैट का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। डैट के एक पार्ट डिस्कार्ड कर देना, अभी करके भी दिखाऊंगी। ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर प्रोडक्शन टारगेट एज एम्प्लॉयज़ वर्क फुल टाइम डिवोशन। सही है। लोकल वर्कर प्रोडक्टिविटी वाज कंपेरेबल विद अदर काउंट। ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने क्योंकि पहले भी की हुई है इसलिए मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि आपने देख लिया हुआ है। स्लोली नहीं कर रहे, थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जा रहे। इवन इन 2000s और ये रूल ऑफ डैट। पहले हम कोमा को डील करेंगे फिर डैट को करेंगे। तो कोमा के मुताबिक ये इवन इन 2000 इम्पॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट, मुझे आप बताएं। ये आगे वाली होगी। अब ये भी सारी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि आगे डैट है उसकी एक्सप्लेनेशन। क्या आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट पता लगे? ये रूल मैंने किसके अकॉर्डिंग इसको डायसेक्ट किया? द डिक्लाइन स्टार्टेड व्हेन द वर्कर इन द अदर टू कंट्रीज इम्प्रूव देयर स्किल्स। अब ये देखें ना, इन्होंने ये वाला दी गलत लगाया, आपस की बात है, ये वाला भी दी गलत लगाया हुआ।
आपस की बात है कि इसने रूल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल को फॉलो नहीं किया। ये आपकी उस बात का आंसर है जो आप मुझे कहते हैं कि आप एक दफ़ा हमें बता दें कि हमने किसको लेना है किसको नहीं लेना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, डोंट इवन सोर्सेज। लोग लिखने पढ़ने की तरफ जाते नहीं, तो जब लिखना नहीं है तो लोग वो बनाते भी नहीं हैं। टिकटॉक वगैरह बनाएंगे जिस पे पैसे भी मिलेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह की और एजेंसियाँ खोलने से पैसे थोड़ी मिलेंगे। तो इसीलिए ये प्रायोरिटी की बात है। द डिक्लाइन स्टार्टेड व्हेन द वर्कर इम्प्रूव देयर, ये पूरी की पूरी लाइन्स इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लग रहा है कि मैं ऐसे जैसे छोटे बच्चे गलत कर रहे हैं। सही है। ये है आपके पास, ये फर्स्ट पेज की एक्टिविटी है, समझ आ रही है? मैं अगला आर्टिकल आपको दिखाती हूँ। ये नेक्स्ट पेज आ रहा है। सही है। वर्कर प्रोडक्टिविटी इज़ कैलकुलेटेड, हुआ है कोई बात नहीं। वर्कर प्रोडक्टिविटी इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू GDP। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय, अब यहाँ पे इसने पैसे वही से नहीं बनाया। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय डिवाइडिंग द लेटर बाय, 2 दफ़ा बाय आया हुआ। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ बाय टोटल। यहाँ से सिर्फ हमने आइडियाज़ मटेरियल लेना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रेसी राइटिंग सीखनी है, एक्टिव रीडिंग सीखनी है, पैराफ्रेजिंग सीखनी है, समरी राइटिंग सीखनी है, मतलब ग्रामेटिकली फॉलो नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लॉज होते हैं। अनलेस कि कोई बहुत अच्छा ऑथर है, हाँ, वो अच्छा लिखता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता ये केस, क्योंकि वो उनका काम है कम्युनिकेट करना, उनका काम फॉर्मल इंग्लिश सिखाना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एग्ज़ाम्पल है तो हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, भले ही फैक्ट्स है, डजेंट मैटर। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम प्रेसी राइटिंग के लिए एक्टिव रीडिंग सीख रहे हैं। हम सारा कुछ नहीं इसके अंदर सम अप करेंगे। अ हाईली प्रोडक्टिव इकोनॉमी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर सर्विसेज विद द सेम नंबर ऑफ रिसोर्सेज और प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद सेम रिसोर्सेज। द होल लाइन इज़ सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि कोई ऐसा रूल भी नहीं है जिसने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया हो कि तुमने ये लाइन अंडरलाइन नहीं करनी। इन कंपैरिजन विद लेबर इन द डेवलप्ड कंट्रीज रूल ऑफ कोमा, पाकिस्तान वर्कर फोर्स इज़ लैकिंग इन स्किल एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। अब यहाँ पे अब आपको रीड करके देखना है, मुझे आपने बताना है कोमे के पहले वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि बाद वाला? बाद वाला। You got it? Yes, बाद में। Pakistan workforce is lacking in higher worker productivity in business bring dividend। ये है रूल ऑफ कॉलन। रूल ऑफ कॉलन ये कहता है कि ये इसके बाद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हमने सिर्फ उसी पार्ट को अंडरलाइन करना है। उसके बाद हम चले जाएंगे ड्यू टू। वैसे ड्यू टू से सेंटेंस शुरू नहीं करते, इन्होंने किया। मैंने वैसे बताया ड्यू की जगह पे ओइंग टू से कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि जो रूल आ रहा है ना साथ साथ बताती जाऊँ कि ये रूल है, दिस इज़ द करेक्ट वेरिएंट एंड दिस इज़ द रॉन्ग वेरिएंट, सो यू कैन गेट द सैम्पल एट योर ओन एंड देन वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक, राइट? ओइंग टू से हम स्टार्ट करते हैं। यस, बोथ आर सिमिलर। यस, सिनोनिम्स। यस, बोथ आर सिनोनिम्स। अब ये रूल ऑफ कोमा में एक पार्ट इम्पॉर्टेंट और एक नहीं है, बताएं कौन से वाला? वैसे मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन आप द लेवल ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द बिजनेस, ये फार्मर आर द बेस्ट टू इन्वेस्ट, ऊपर वाले ये इम्पोर्टेंट। द लो वेजेस एंड इनएडुकेट बेनिफिट्स गिवन टू द वर्कर रिजल्ट इन बोथ श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लैक ऑफ सस्टेनेबल एफर्ट। Company culture also influence the work environment and employees' behavior.
Company culture is developed over a long period, mostly through the values, leadership style to the senior management. Rule पहले of वाला comma के पहले बाद वाला 80% केस में पहले वाला ही होता है, लेकिन डोंट देयर इज़ नो रूल ऑफ थंब, नहीं। इसीलिए मैंने बताया कि दोनों को देख लो। इन प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन कोमा, ये देखें ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। यू गॉट इट। आज आपने 50% एक्टिविटी के रूल्स देख लिए। अभी हम इस आर्टिकल को पूरा करेंगे ताकि आपके दिल में कोई भी वो ना रह जाए कि हमने कहाँ तक किया था, प्रोडक्टिविटी तक कर लिया। नहीं, ये ऐसे पे ही था ना, ऐसे यहाँ तक हुआ था। अगर ये हमने फॉलोइंग से स्टार्ट करना, फॉलोइंग। हाँ यस, रूल ऑफ कोमा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इफ़, कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ जब भी आएगा कंडीशनल होगा। छोड़ दें, उसकी वजह ये कि आगे उसी की एक्सप्लेनेशन हाँ है। जी, वैसे वो तो बस फॉलोइंग उन्होंने भी ये बताया, इंडिकेशन है, हाँ। लेकिन मैंने आपके करवाने के लिए, आपको सिखाने के लिए किया। जी जी, मैं रूल समझ ऑफ आ कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको कहा है ना, आपको ज़्यादातर मैंने चीज़ें करा दी हैं, लेकिन आपके माइंड में था कि भी ज़रूरत लग रही है तो कोई बात नहीं, ज़रूरत लग रही है तो हम कर लेते हैं। देयर आर यूजुअली वास्ट, अभी तो रूल ऑफ ऑब्जेक्टिव भी है, इस तरह के वर्ड्स वगैरह नहीं यूज़ करना है, बस टू द पॉइंट रहना, लेकिन ये एडवांस है, अभी स्टार्ट पे रहो। देयर आर वेरियस गैप्स इन द मॉनेटरी incentives given by organization to their senior level management and lower level companies as the ultimate responsibility to deliver rest with the former rule of comma it is fully justified to allow। ये उसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोबारा देखना पड़ेगा। मतलब अगर हम रूल ऑफ डैट और कोमा को ही सही से कर लेना तो हमारा आदि वो उसी में ही हो रही है। कोमा ये तो इधर तक ख़त्म हो गया। हाईवर के बाद ये वो है, कनेक्टर है, और ये भी कोमा है। ये वैसे कनेक्टर के तौर पे और कोमा भी है। तो अभी हम हाईवर मॉनेटरी इंसेंटिव शुड इनेबल, समझ आ गई? एक दफ़ा ध्यान से देख लो। रूल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब कोमा इकट्ठे आ जाते हैं दो तो वो इंडिपेंडेंट, मोस्टली इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। यस, 80%। दिस फैक्टर हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ इन, ये पूरी की पूरी लाइन इम्पॉर्टेंट। उसने एग्जांपल दी है तो कोई बात नहीं, उस फैक्टर बता रहा है ना। Even the company's top leadership in New Jersey was surprised about the higher output। असल में मैं उल्टा करके पढ़ रही थी आपके लिए। Unlike in other organization, comma, union official would also perform their duties like rest of workers। मुझे तो आता है, मैं तो एक सेकंड में कर लूँगी। आई वांट कि आपको आए। ठीक है। वर्कर नीड टू बी ट्रेन इन विच, रूल ऑफ विच के बाद भी एक्सप्लेनेशन है, उसको छोड़ देना। देख रहे हैं मोस्ट ये वैसे भी अगर देखा जाए ना, रूल ऑफ कोमा के अलावा भी ये पिछले वाली बात को ही, मतलब मेन टॉपिक को सब्सटेंशिएट कर रहा है और उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। रूल ऑफ कोमा, रूल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। पर वो देखो, आपको पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे बन रही है। हाँ ठीक है, समझ आ गई। ये बेसिकली हाउ टू रीड वाले में आता है। पढ़ना कैसे है। ये रूल ऑफ बट है, पता नहीं मैंने पहले बताया कि नहीं, दोबारा बट कंजंक्शन नहीं आता तो एडिशन है ना, तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसको भी छोड़ दें।
एक्टिव रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या पता है आपको? सिर्फ काम की बात है, जस्ट सेंट्रल आइडिया निकालें और उसको लिख के रख लो। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है, ये रीड कर रहे हैं उसको राइट करना, वो है सेकंड स्टेप। यू गॉट इट? ये इसकी लास्ट वाली लाइन इम्पोर्टेंट थी, तो इसलिए अंडरलाइन हाँ। कर दी, ठीक है। हाँ। दैट्स ऑल, फिनिश। अब सेव टू फोटोज। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट थिंग। अब मैं आपको इसके सामने लिख के दिखाती हूँ, सही है, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हमने इसको करना कैसे है। यही चीज़ सीखनी, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। वैसे को भी हम पैराफ्रेज करते होते हैं या? हाँ जी, पैराफ्रेज करते, बच्चों को आता नहीं है। इसको एक बार रीड करें। Pakistan is facing toward economic collapse, including departure of the MC due to the unfavorable business ये उसकी environment एक्टिव रीडिंग है, एक लाइन में। and the absence of the foreign investment. Even local enterprise. अब वहाँ तक नहीं पहुँची ठीक। ना, बस यहाँ तक की है एक लाइन, ठीक है। See the right clarity in the word। ये पूरा पैराग्राफ था, उसको 2 लाइनों में किया, सही है। मुझसे तो आप रोज़ करवा लें, मैं तो इंजॉय करके करूँगी, आप लोगों ने सीखना है मज़े से। बस मुझे देख के तो खुश हो जाता है। करना तो आप लोगों ने, आप मुझे तो आता ही है, मैंने तो इतना टाइम लगा लिया, आपको भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल है, रूल आपके सामने है, कर आपके सामने रही हूँ। मोस्ट ऑफ द फॉरेन इंडस्ट्रीज established। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ की पैराफ्रेजिंग है। इतने तक? ये यहाँ तक। अच्छा।
ये 2 पैराग्राफ हो गया, इतनी सी लाइन। दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। अब आपने अभी बैठ के मेरे पास ये और जितना मैंने एक्टिव रीडिंग कराई है उसको इस तरह से लिख के भी मुझे चेक कराना है। ये पूरा आर्टिकल सिर्फ जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको लिखना है, एंड देन वी विल डिस्कस मोर।